कि हमारा भाई है या हमारी जात वाला है तो फिर सही ही होगा। क्या दुर्योधन अर्जुन का भाई नहीं था क्या? तो अर्जुन का जब दुर्योधन भाई होते हुए भी दोनों को आपस में युद्ध करना पड़ा सत्य के लिए, तो आपको यही समझना होगा कि सनातन की विचारधारा कट्टरता की कभी नहीं रही है। अगर कट्टरता होती तो फिर वो अपने किसी भी प्रकार के कुकृत्य में एक दूसरे का साथ देते नजर आते। इसे ही कट्टरता कहते हैं कि कट्टरता का मतलब है हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस आंख बंद करके बस हम अटैक कर देंगे। इसे ही कट्टरता आप कहना चाह रहे हैं। तो आप यदि क्या महाराणा प्रताप को आप कट्टर कहेंगे? महाराणा प्रताप को आप सच्चे योद्धा कहेंगे जो अपने विवेक से किसी भी स्थिति का निर्णय लेते थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे युद्ध जीते हैं अपने जीवन में जी। या उनका जो शौर्य की आज हम चर्चा कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं। कट्टरता का अर्थ यही होता है कि आप बिना सोचे समझे केवल अपना प्रतिशोध लेने के लिए आप सामने वाले को नष्ट करना चाहते हैं। और जब भी आप बदले की भावना से आगे बढ़ते हैं तो आप सनातन की विचारधारा का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राम हो चाहे कृष्ण हो, किसी ने भी बदले की भावना से कभी युद्ध नहीं किया जी। और न कभी भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हमेशा युद्ध हमारे जब भी सनातन में सिखाए गए हैं तो सनातन में सिर्फ सत्य के लिए या धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल इस प्रकृति की, इस मानव जाति को देखते हुए, सबको एक साथ एक नज़र से देखते हुए जो सत्य के साथ खड़ा होगा उसका साथ देना ही होगा। और इसी विचारधारा के साथ ही सनातन आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सनातन के लिए कट्टरता उचित नहीं है। यदि आज कुछ युवा हमारे बीच आक्रोशित होकर के नादानी में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो एक हम ये कहेंगे कि बुद्धिजीवियों को उन्हें रोकना होगा और उन्हें ये कहना होगा कि जो आपकी असली शक्ति है वह वेदों में है, गीता में है, उपनिषदों में है। शक्ति बुद्ध के मौन में है, आपकी शक्ति गुरु गोविंद सिंह के शौर्य में है, आपकी शक्ति महाराणा प्रताप के साहस में है। आप इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को पहचान करके आगे बढ़िए। यदि आप इस सत्य को समझेंगे कि क्यों इन्होंने अपना बलिदान दिया, क्यों ये आज आप इतिहास उठा करके देखें, इतने सारे सनातन के योद्धा जान देते चले आ रहे हैं या अपना पूरा बलिदान देते चले आ रहे हैं, अपना घर द्वार, इवन आपने देखा होगा कि जिन चीज़ों के पीछे हम पूरी दुनिया भाग रही है उन चीज़ों को वो ऐसे ही त्याग देते हैं और पूरा अपना जीवन पूरा संघर्ष में बिताते हैं। तो ये सनातन की रक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि इनको आगे जो मानव जाति है, मानव जाति के बीच में इनको कट्टरता ही तो नहीं चाहिए। ये कट्टरता ही तो नहीं चाहते थे, ये एक ऐसा शासन चाहते थे कि एक इंसान एक दूसरे इंसान से प्रेम करके रह सके, कोई एक दूसरे पर हावी ना हो, कोई किसी को गुलाम बना के ना रखे, कोई किसी पर आक्रमण ना करे। इस तरीके का कोई किसी की मतलब जो मेहनत है या उसका किया हुआ खेती किसानी से जो उपजाया हुआ अनाज है कोई छीन के ना ले जाए। इन सारी नीतियों के रक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान है वो दिया है। इस सनातन की जो वास्तविक शक्ति है वह उसके ज्ञान में है, वह उसके मुक्ति के ज्ञान